उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, कई बार एग्जाम में पूछा है। और देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर, ये क्लास 10 और क्लास 12 वाले दोनों क्लास के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के प्रकार, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का जो है ना बाई पार्ट एक एक चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आप समझिए लेंस क्या होता है। तो लेंस जो होता है ना एक पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है, ठीक है, जो दो आकार से घिरा होता है। समझिए इधर इस टाइप से देखिए लेंस आपका जो होता है ना दो टाइप से होते हैं बाबू, लेंस दो टाइप से होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये समझिए लेंस पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है। पारदर्शक पदार्थ का मतलब जिसको किरणें पार कर सकती है। मान लीजिए आपकी हाथ है और इस पर लाइट बार है, तो लाइट जो है ना अगर इसको पार कर गई तो पारदर्शी है, पार नहीं करेगा तो अपारदर्शी हो जाएगा। लेकिन अगर सोचिए अगर हाथ पर लाइट बढ़ेगा तो खून को थोड़ा सा ही प्रकाश की किरणें पार कर पाती है। इसी कारण से खून जो होता है ना पारभासी पदार्थ होता है, ठीक है। तो मैंने ये बतानी चाहिए आप लोगों को कि लेंस क्या है, तो एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है। क्या पारदर्शक मतलब किरणें पार कर सकती है, जो क्या होता है दो निश्चित ज्यामितीय आकार से घिरा होता है। कोई भी अगर लेंस लेकर चलेंगे तो दो आकार से घिरा रहता है, ठीक है ना। तो लेंस जो होते हैं दो प्रकार के हो जाते हैं, एक बीच में मोटा होता है, एक किनारा में मोटा होता है। मतलब एक बीच में मोटा होगा तो एक बीच में पतला होगा, एक किनारा पर पतला होगा तो किनारा पर मोटा होगा। देखिए हाई जो लेंस हम बनाए इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे इसको, उत्तल लेंस, और इसको बोलेंगे अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में जैसे एगो चित्र बना लेते हैं हम लोग, ये आपका उत्तल लेंस का हो गया, और ये जो डायग्राम है ये बाबू आपका कौन सा हो गया, अवतल लेंस का हो गया, ठीक है। अब ये समझिए ध्यान से कि उत्तल लेंस क्या होता है। तो बोल सकते हैं उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए किनारा पर पतला है ना, लेकिन बीच में आएंगे तो पूरा मोटा होता है। लेकिन अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, ठीक है ना। मतलब एक सीधा सा अगर बताना चाहूँ, अगर आपके एग्जाम में पूछे उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलिए उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। दूसरा इसमें बोल सकते हैं उत्तल लेंस में कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं और ये चित्र भी बना सकते थे आपका उत्तल लेंस या अवतल लेंस। हमारी जो आंखें हैं जिसको आई बोलते हैं, ये आंख में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस ही है, ठीक है ना। जब आपकी आंखें आंख में ये आपका दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उस समय हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो उस समय हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला समझिए अंतर ये समझिए कि पहला अंतर कि जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, किनारा पर पतला होता है ना। बीच में मोटा, किनारा पर पतला। लेकिन अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारा पर मोटा होता है। देखिए बीच में पतला और किनारा पर क्या मोटा है, तो उल्टा चलेगा एकदम। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारा पर पतला, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारा पर मोटा होता है। दूसरा का अंतर जो उत्तल लेंस का खासियत होता है कि देखिएगा आदमी जो उत्तल लेंस पहनता है ना तो हर अक्षर बड़का बड़का दिखाई देता है। आप कभी कल दूरबीन देखे होंगे, दूरबीन के माध्यम से आदमी क्या करता है, दूर की वस्तु को बड़ा करके देखता है। कई बार आदमी किताब के अक्षर को रखता है तो बड़का दिखाई देता है। तो याद रखिएगा अगर बड़ा अक्षर दिखाई दे दिया तो बाबू वो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है। छोटा दिखाई दे रहा है तो वो आपका अवतल लेंस हो जाएगा। यानी अक्षर को बड़ा करके दिखाने का काम किसका होता है, उत्तल लेंस का। लेकिन अक्षर को छोटा करके दिखाने का काम किसका होता है, अवतल लेंस का। तो दूसरा अंतर बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, जबकि अवतल लेंस अक्षरों को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। अब तीसरा अंतर देखिए, देखो उत्तल लेंस की सबसे बड़ी खासियत अगर बताना चाहूं तो उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। मान लीजिए 10 को किरणें आ रही है इधर से, तो क्या कर 10 किरणों को उत्तल लेंस एक एक बिंदु पर लिया के मिला देगा। अगर 10 को किरणें इधर से आ रही है तो सारा किरणों क्या करेगा, एक एक बिंदु पर लिया क्या करेगा, उत्तल लेंस जोड़ देता है। लेकिन अवतल लेंस जितना भी किरणें आएंगी ना सबको बिखेर देगा, सबको फैला देगा। तो एक सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो उत्तल लेंस होता है किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम, केंद्रित करने का काम करता है। लेकिन अवतल लेंस किरणों को बिखेरने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो बोल सकते हैं कि अवतल लेंस किरणों को बिखेर देता है मतलब फैला देता है, जबकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, केंद्रित करने का काम करता है। चौथा बोल सकते हैं, अब एक चीज देखिए, जो किरणों को केंद्रित करना वो अभिसारी, अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर लाना, और जो फैलाता उसको अपसारी। इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए 2 नंबर में फिजिक्स में भी कई बार ये क्वेश्चंस किया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहने के पीछे का रीजन है उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर लिया कर केंद्रित कर देती है, इसी कारण से इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि उत्तल लेंस सारी किरणों को बिखेरने का काम करती है, फैलाने का काम करती है, इसी कारण से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला पांचवा अंतर, उत्तल लेंस जो होता है ना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। जैसे आप दर्पण में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण
आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन लेंस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उत्तल जो लेंस होता है ये हमेशा उल्टा और वास्तविक यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि अवतल जो लेंस होते हैं वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब छठा अंतर अगर देखना चाहें तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो ये लगभग 5-6 जो अंतर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो बाबू इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप आसानी से इसको देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।